चीनी के दाम कम करो, चीनी के दाम कम करो। ठहरो, मैं सरकार के खिलाफ एक शब्द नहीं सुनना चाहता। तेरा तो गेम बजाना पड़ेगा। डरपोको, अरे सुनो, ओ डरपोको, अबे डर गए क्या? अरे डरपोको, चीनी के दाम खत्म। बस हवा निकल गई। और अभी तो रुको। अरे सनी पाजी, इस बार मैं सोच रही हूँ कि मैं बीजेपी को वोट दे दूं। क्यों, क्या हो जाएगा? कटोरा लेकर घूमोगे, भीख भी नहीं मिलेगी। बड़े खतरनाक लोग हैं। वो देख। आराम से, मोदी का बनाया हुआ रोड है। लगे माफियास, कदे जेल कदे बेल, लगे माफियास। मैं योगी जी को अपना बाप मानता हूँ, मैं तो सीधे बोल रहा हूँ। खाओ माँ कसम। और मोदी जी को बाप मानता हूँ। कब हो गया ये? कब हुआ कब? क्या बात कर रहा है? बिल्कुल सर, क्योंकि मैं इस देश में रहता हूँ। अगर मैं इस देश का नागरिक के नागमणि लेके जागा। अरे बाप रे, किसने किया? मैंने नहीं किया, मैं तुझे अरे भाई, अरे तुझे कौन बोल रहा है? बाबा बागेश्वर धाम सरकार ऐसे बयान दिए हैं जिसके बाद हर कोई एक ही सवाल पूछ रहा है, कितना बदल गए सरकार। प्रधानमंत्री जी ने आह्वान किया कि डीजल पेट्रोल थोड़ा लिमिट में करें, पर हमको एक बात से बहुत तकलीफ है। आम जनता से तो प्रार्थना की गई डीजल पेट्रोल बहुत कम चलाएं। काश नेताओं के चार्टरों पर भी रोक लगाया जाता। ये क्या सुन रहा हूँ मैं? बड़ा मजा आता, पर एक काम और होना चाहिए था। बोल 3 महीने के लिए नेताओं की सैलरी कट करनी चाहिए। भारत का रुपया कमजोर हो रहा, मजबूत करो। तो देव मानुस निकला। आप सब जानते हैं ऐसा विरोधियों की ठठरी बांधने में एक्सपर्ट बाबा बागेश्वर क्या बोला तूने? आजकल सरकार और नेताओं को ही ठठरी बांधने में लगे हुए हैं। ऐसा लग रहा है जैसे बाबा बागेश्वर विपक्षी नेता बन गए हैं। बाबा बागेश्वर 21 दिन की साधना के बाद क्या वाकई बदल गए हैं? क्या बोलूं मैं इस पे? क्या अपने उद्देश्य से भटक गए हैं? कुछ भी दे दीजिए। 2 ही आदमी देश बचा सकता है, एक नरेंद्र मोदी जी खुद इस्तीफा देकर, देश की जनता वोट न देकर। भाइयों बहनों मित्रों, बहुत हुई भ्रष्टाचार की मार, अब की बार बस कर यार। एक आखिरी सवाल, बहुत छोटा सा। आपके सर्टिफिकेट को लेकर, आपकी पढ़ाई लिखाई को लेकर बार बार तंज कसा जाता है। तेजस्वी यादव के बारे में पता है कि वो नवी पास है, उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा भी था। आपकी पढ़ाई को सब मैंने अपने एफिडेविट में दे दिया, थोड़ा पढ़ ली। क्या बोला तूने? एफिडेविट में दे दिया, थोड़ा पढ़ ली। तो है क्या वो? हो गया, बता तो दिया। कितना है? एफिडेविट में दिया है कितना? आज आप नहीं पढ़ सकती है तो छोड़ दो। धन्यवाद। पढ़ने से आम लोग काफी प्रभावित हो। ऐसे भी चीनी लोग कम खा रहे हैं लोग, सबको तो आजकल बीमारी हो गई, मिठाई उठाई कम खाते हैं। आजकल तो सब डायबिटीज के शिकार हो रहे हैं। कोई सेंस है इस बात की? तो मैं समझता हूँ कि चीनी के दाम के बढ़ोतरी से कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। अभी मैं गाली नहीं दे सकता। नहीं, गाली नहीं देना। अब फैमिली देखती है, वरना मैं ऐसे गाली दूं, ऐसे गाली दूं ना, जिंदगी भर याद रखें ये बड़े हुए। ये शॉट लेफ्ट की तरफ मारेगी, इसकी हॉकी स्टिक लेफ्ट को है। हाँ, लेकिन इसका पैर तो राइट की तरफ है, राइट को शॉट मारेगी। नहीं, लेफ्ट की तरफ होगी, राइट लेफ्ट। या खुदा, ये तो सीधा शॉट लेगी। नौटंकी बंद करो, ये दुखद घटना है। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। चलो तुमको पागल कुत्ते का गाड़ी उठा के ले जाएगा, बता रहे हैं हम। मेरे बिहार का भला करने के लिए क्या करना चाहिए? एक एक चीज को छान मारा और मुझे लगा 50,000 करोड़ से कुछ नहीं होगा। आज मेरे बिहार के भाइयों बहनों, आज मैं आरा की धरती से बिहार के पैकेज की घोषणा यहीं से करना चाहता। करो फेंको अपनी पूरी शक्ति के साथ फेंको। 50,000 करो कि ज्यादा करो,
60,000 करो कि ज्यादा करो, 70,000 करो कि ज्यादा करो, 75,000 करो कि ज्यादा करो, 80,000 करो कि ज्यादा करो, 90,000 करो कि ज्यादा करो। मेरे 1.25 लाख करोड़ रुपए का पैकेज देगी। 1.25 लाख करोड़ रुपया बिहार का भाग्य बदलने के लिए 1.25 लाख करोड़ रुपया मेरे भाइयों बहनों। ये जुमला है। चीनी के दाम बढ़ रहे हैं 20 अगस्त से लेके 60 से 65 हो रहा, क्या कुछ कहेंगे इस पे? देखिए, ये तो जो है मुसलमानों को सबक सिखाने का एक नया पैटर्न, मुस्लिमों को ही ठीक करने के लिए, उनको जो है जवाब देने के लिए, उनको सबक सिखाने के लिए चीनी का दाम बढ़ाया जा रहा है। जो है खाओ माँ कसम। ये एक बड़ी प्लानिंग चल रही है मोदी गवर्नमेंट की जो है और आरएसएस की जो है कि मुसलमानों को ठीक करना है तो चीनी का दाम बढ़ाना पड़ेगा जो है बेसिकली, क्योंकि सबसे ज्यादा जो है चीनी का उपयोग मुसलमान करते हैं बेसिकली जो है। बीजेपी को लग रहा है कि इस बार पंजाब में वो अच्छा कर सकता है। आप इस स्ट्रेटेजी को कैसे देखते हैं? क्या लिख रहे हो आप? बीजेपी को 2027 में, पहले हमारा रिकॉर्ड है आपके साथ ऐसा लिखने का। लाओ एक कैमरा लाओ भाई, कैमरा कहें, कैमरा लाओ। आप कह रहे हो कि बीजेपी को 2027 में 1 से 2 सीट, वो भी पठानकोट साइड। साइन भी कर दिए। कांग्रेस का लिख दूं? कांग्रेस का भी लिख। कितनी दे रहे हो तुसी कांग्रेस को? सिंगल फिगर ठीक ठीक लगा लो थोड़ा जा। मैं करता हूँ 1 to 9। 1 to 9 कांग्रेस को। क्या अकालियों को? साइन इसके नीचे भी कर दूं, ऊपर वाले चल जाएंगे। एक ऑर्डर तक चल जाएगा। हाँ। नहीं वो अकालियों को 0 ले लो। ठीक ठीक तो लगा लो, पूरी फैमिली गायब। देखिए भाई, इतना तो मुझे घर पे पड़ता है, इतना ही रेट लगेगा। निशिकांत दुबे वो कहते हैं कि राहुल गांधी एक फटीचर की तरह घूमते हैं। चुप कर पे कुत्ते। ऐसे पैंट डाल लेते हैं, ऐसी हरकतें करते हैं सदन के अंदर। एक फटीचर जैसा जो है पैंट पहन लेता है, एक टी शर्ट पहन लेता है। कभी आपने देखा है पार्लियामेंट की गरिमा का इससे बड़ा हनन आपने देखा है? अभी बता दे भाई। आप एक रिस्पेक्टेबल मीडिया ऑर्गेनाइजेशन है, हिंदुस्तान की बड़ी मीडिया ऑर्गेनाइजेशन में, इलेक्ट्रॉनिक में तो है ही। बहुत मजा आएगा। ऐसे लफास आदमी को आप अपनी समिट में दिखा रहे हैं। He's a bloody clown। गजब बेइज्जती है। उनको सीरियसली कौन लेता है? 1 मिनट, आप नेता विपक्ष को फटीचर के भाई, आप लुई वुइटन पहन सकते हैं, आप गुच्ची के जूते पहनते हैं, दूसरों पर टिप्पणी करने से पहले अपने घर पर ध्यान दीजिए। सही पकड़े हैं। मुझे ऐसा लगता है इस देश में जहाँ पर महात्मा गांधी ने एक धोती पहनकर आजादी का आंदोलन किया, दूसरा आप कपड़ों पे कमेंट कर रहे हैं। गरिमा उन्होंने बोला सदन की गरिमा रखनी चाहिए। आप कोट क्या पहन रहे पर मैं टिप्पणी करूंगी? ये कौन सा कोट पहने? अरे जिसका जो मन में आए वो कपड़े पहनेगा। बात तो सही है। मैं एक लाइन में कहूंगा राहुल गांधी जी के लिए कि स्वरूप धरे जीने के लिए बैठे हैं हजारों जहर पिए, ठोकर न लगाना हम खुद हैं गिरते। अमित जी एक मिनट जी। गर्दा उड़ेगा भैया। इस देश में आर्थिक तंगी से 19 लोग रोज आत्महत्या कर रहे हैं, वहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास लिखा सूट 15 लाख का पहन सकते हैं। अरे हम तो फकीर आदमी हैं। मुझे पकड़े अपने नेता पर कि वो एक टी शर्ट या शर्ट पे बैंड पहन के घूमते हैं। मैं बोलने लगा आपके बाल ऐसे हैं, उनके बाल, ये राजनीति का स्तर है। ये आपके हैं, ये नहीं करा लीजिए ट्रांसप्लांट। आपके बहुत साथी करा के घूम रहे हैं। ये जो बोल रहा था लफाज इसने भी कराया हुआ है। निशिकांत दुबे बड़ा चुपने लग गए आप लोगों को। दलाल है भाई, दलाल है। दलाल। ये तो लेने के देने पड़ गए। हमें चूना लगाने की कसम खाई है घड़ी झोला उठाने की मगर आई है ये लोटस बोल के लोटा थमा देंगे, बुलेट ट्रेन नाम से टेम्पो चला देंगे, निबोली देंगे जो अमृत से धोई हो, अगर कड़वी लगे तो तुम देशद्रोही हो। ये दल है या गलगोटियाओं की ताई है फलक की बोल के ये सड़कों पे ला देंगे, ये एक दिन बोरा को भी बोरा थमा देंगे, नीतीश को देखना ये पार्षद लड़ा देंगे, ट्रंप का शादरा में खोका खुला देंगे, कहेंगे जो कुछ दियोवर था वो अब माई है। ये एक दिन नासा को
भी झांसा दिखा देंगे, ये उन एलियंस को भी जुमले सिखा देंगे, हड़प कर यूएफओ पुष्पक लिखा देंगे, फिर उनके कान में थाली बजा देंगे, कहेंगे जादू नहीं ये तो जिग्नेश भाई है। मजा आया। थैंक यू फ्रेंड्स।